नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है काशी केदार महात्म की श्रृंखला में। आज द्वादशों अध्याय में, पिछले अध्याय हम लोगों ने एकादशों अध्याय समाप्त किया था और बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत ही रसात्मक अध्याय था वो, जिसमें हम लोगों ने यमुना जी की महिमा देखी थी कि कैसी महिमा, इतनी ऐसी महिमा थी कि जो भी स्नान करता था वो नरकगामी ही नहीं होता था। और उसके बाद यमद्वितीया तिथि यमुना जी को प्राप्त हुई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। तत्पश्चात अब हम लोग आगे बढ़ेंगे द्वादशों अध्याय में। देखिए, अब अध्याय लंबे लंबे हैं, इसलिए हम शीघ्रता से इनको समाप्त करने चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, सीधा हम लोग अध्याय पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम लोग देखेंगे यमुना जी का हम लोगों ने एकादशों में देखा था। आज हम लोग सरस्वती जी की महिमा देखेंगे। सरस्वती जी का ही देखेंगे ना? हाँ, सरस्वती जी का ही देखेंगे। चलिए। ऋषियों ने कहा, हे ज्ञान के निधान व्यास जी के शिष्य, यमुना जी के कथन के पश्चात सरस्वती ने अपना पूर्व रहस्य क्या कहा। हे महामते, हम लोग को सुनने की इच्छा है। यदि आप समझते हों कि हम लोग सुनने आपके मुख कमल के निकलते हुए कथामृत के अधिकारी हैं, तो हे ऋषि लोग, सुनने वालों को पाप हरने वाली जन पावनी कथा को, जिसे सनत कुमार ने वामदेव जी को और नाथ शर्मा ने अपनी स्त्री अनवद्या को सुनाया था, सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे वामदेव जी मुनि सुनिए। सरस्वती ने गंगा से कहा कि मेरे उत्पत्ति और विवाह आदर के साथ सुनिए। पहले भगवान स्वयंभू ब्रह्मदेव ने विद्या रूप शक्ति का हृदय में स्मरण किया और उसे अपने तेज से वश में लाने की इच्छा की। ध्यान में निश्चल होकर 10,000 वर्ष तक तप किया। तब विद्या शक्ति उनके जीवाग्र से मेरे देह के बहाने सुंदर कन्या का रूप धारण कर अवतरित हुई। विद्या शक्ति ब्रह्मदेव के तप से उनके जीवा से देह बनकर के एक सुंदर कन्या रूप में अवतरित हुई, जो सरस्वती जी हैं। मेरी देह की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए। उनके शरीर में काम वेश हुआ, सो मुझे पकड़कर मेरे साथ रमण करना चाहा। माया से यह ना जान सके कि मैं पराशक्ति की अंशभूता हूँ। मुझे भी लड़कपन के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था। मैंने ब्रह्म जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ऐसे विचलित क्यों हो उठे? आपसे मेरा जन्म हुआ है, सो देखिए, धर्मतः आप मेरे पिता हैं। आपको मेरी कामना न करनी चाहिए, इसमें आपके धर्म का लोप हो जाएगा। मैं नाना करती ही रही, पर उन्होंने बलात्कार के लिए शीघ्रता की। यह देखकर मैं मृग रूपी धारण करके भागी। तब तो उन्होंने भी मृग रूप से मेरा पीछा किया। पराशक्ति ने शंभू से हंसते हुए कहा कि ब्रह्मा को देखो, जिसका इन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष ध्यान किया। जब वह प्रत्यक्ष हुई, तब उसको इन्होंने आपकी माया से मोहित होने के कारण ना जाना और काम के वेश में आ पड़े। हे शंभो, पहले तो आप इन्हें तुरंत शिक्षा दें और पश्चात इन्हें उसे दे दें, जिससे जगत विमर्यादा ना होने पावे। आपका शासन ही मर्यादा है। जितने स्त्री पुरुष व्यक्ति हैं, वे सब आपसे मुझसे उत्पन्न हुए हैं, तथापि परमार्थदर्शियों के लिए आपका शासन ही सेतु है। जो निषेध है उसे ना करना चाहिए। वेद का वाक्य आपका शासन है। ये दिन रात स्त्री पुरुषों का अत्यंत सुंदर रूप बनाया ही करते हैं। फिर भी हे स्वामिन, आपकी माया ने ब्रह्मा को मोह लिया। स्त्री पुरुषों के धर्मों का लोप करने वाला यह काम है। स्त्रीणाम पुंसाम धर्मलोपकारी कंदर्प एव ही। काम की दृष्टि आघाती नहीं, उसके शिक्षक आप ही हैं और दूसरा जगत में कौन है? काम की शिक्षक तो महादेव ही हैं। काम की दृष्टि आघाती नहीं, यह अनवसर कुछ नहीं देखती। तथापि आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से भ्रष्टों की भी बड़ी रक्षा होती है। अतः अपनी कृपा दृष्टि से काम मोहित ब्रह्मा की रक्षा कीजिए, जिनके अंश से मैं हूँ। उन आदि शक्ति ने जब ऐसा कहा,
तब शिवजी ने किरात के वेश धनुष बाण उठाया। किरात वेश जो महाभारत में अर्जुन के लिए उठाया था, किरातेश्वर भी बन गए। धनुष पर बाण चढ़ाकर ब्रह्मदेव के पीछे दौड़े। मृग रूपी ब्रह्मा ने अति घोर रूप देखकर जान लिया कि ये तो शंकर ही हैं, और वे अत्यंत डर गए। मृग रूप छोड़कर उन्होंने लज्जा से सिर झुका लिया और पैर से पृथ्वी पर लिखते हुए खड़े हो गए कि देखें मुझे क्या शिक्षा होती है। मुझे मृग के रूप में डरी हुई देखकर भगवान ने कहा कि तू डर मत। तब मैं स्वस्थ चित्त होकर अपने पहले रूप में आ गई। तब शंभू ने ब्रह्मा से कहा कि मैं तुम्हें अभी मारता हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम खल हो, तुमने सृष्टिकर्ता होने के अभिमान से मर्यादा का उल्लंघन किया। अपनी प्रिया स्त्री से बलात्कार करना उचित नहीं है, और पराई स्त्री तो सभी भांति दूसरों के संयोग के योग्य नहीं है। महाभारत में एक श्लोक भी है, जब अप्सरा स्वर्ग में अर्जुन से कहती हैं कि उनके ऊपर मन मोहित हो जाता है तो अर्जुन पर स्त्री का स्पर्श नहीं करते, तब अर्जुन को यही सूक्त याद आता है महाभारत में का भी कि वरम कलव्य वरम पुंसाम नाचा पर कलत्राभिगमनम, मतलब अर्थात कि नपुंसक हो जाना श्रेष्ठ है परंतु पर स्त्री गमन करना श्रेष्ठ नहीं। तो अपनी पतोहू, बेटी, भाई की स्त्री, मौसी, बुआ, गुरु की पत्नी और मित्र की पत्नी इत्यादि तो एकदम रति में वर्जित हैं। हे ब्रह्मा, शास्त्र की मर्यादा और मेरी आज्ञा को क्या तू नहीं जानता? पहले तो तुम्हारा एक ही सर काटा गया था, पहले काटा गया था ना, आज चारों काटूंगा। ऐसा कहते हुए शिवजी ने बाण खींचकर क्रोध से छोड़ना ही चाहा कि ब्रह्मा जी रोते हुए सामने खड़े हुए शंकर जी के चरणों में गिर गए। नमस्ते आयुधाय नाथताय विष्णवे। इसी बीच में पराशक्ति शिव जी के सन्निकट चली गईं और कहा कि हे नाथ, ब्रह्मा को ना मारो, ये आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी आपके शरण में आए हैं। हे ईश, आपकी माया से अत्यंत मोहित हो गए हैं, इनका स्वर गदगद हो रहा है। आपकी माया से मोहित होकर ज्ञानी भी नीचे गिर जाते हैं। ऐसा कहकर अपने अंश से उत्पन्न हुई मुझको अपने में लीन कर लिया। अपने भीतर ठहरी हुई मुझसे उन्होंने पूछा, हे बेटी, तू किसे वरना चाहती है? बतला, तुम्हें इन्हीं ब्रह्मा की अथवा किसी दूसरे की इच्छा है सो कह। ऐसा पूछने पर मैंने अपनी माँ पराशक्ति से कहा, जिसके लिए आपकी आज्ञा हो निश्चय करके मैं उसे ही वरूंगी। जिसको आप मुझे समर्पित करेंगी मैं उसको ही वरूंगी। मेरी बात सुनकर पराशक्ति ईश्वरी ने मुझसे कहा कि यह सारा जगत के रचने वाले महाप्रभु हैं और तुम में इनका चित्त भी लग गया है। तीनों वेदों की विद्या के लिए इन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक मेरा ध्यान किया, लेकिन तुम मेरे अंश से उनकी जीवा से उत्पन्न हुई। तुम्हारे स्वरूप को ना जानते हुए वे कामातुर हो उठे। ब्रह्मदेव कामातुर हो उठे। फिर भी हे शुभे, मुझे उनकी कामना पूर्ण करनी ही है। उनसे अब तुम्हारी उत्पत्ति नहीं रही, क्योंकि अब तुम मुझमें पहले की भांति लीन हो गई। अब मैं फिर से तुम्हें उत्पन्न करके अपनी बेटी बनाकर उन्हें दूंगी। तब ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक कहा कि वेद त्रयी रूपा विद्या को तुम मांगो मेरे लिए। ऐसा कहकर हंसती हुई पराशक्ति ने शिव जी से कहा कि हे स्वामिन, अपने भक्त ब्रह्मा पर दया करो। इनको मैं अपनी कन्या बनाकर सरस्वती को दूंगी, जिससे शास्त्र से विरोध ना हो। आप भक्तों को अभिष्ट देने वाले हैं। अधर्म भी आपका आश्रित होकर इनका धर्म हो गया, सो इनको मन चाही वस्तु देकर इनकी रक्षा कीजिए। पार्वती जी मना ली। ब्रह्मा से जो सरस्वती उत्पन्न हुई थी वो मुझमें लीन हो गई। अब ये हमसे उत्पन्न सो फिर से जन्मी हुई है। ये ब्रह्मा से चाही हुई है, इन्हें उन्हीं को दे दीजिए। तीनों वेदों की विद्या पाकर ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक आनंद करें। जब इस प्रकार की बातें कहकर पराशक्ति ने शिव जी को प्रसन्न किया, तब वे भय से चरणों पर गिरे हुए ब्रह्मा जी से कृपा पूर्वक बोले, ब्रह्मा जी उठो और अपनी चाही हुई इस कन्या को ग्रहण करो। प्रसन्नता के साथ शंकर को सम्मुख जानकर हाथ जोड़कर ऐसी स्तुति की, हे भगवान, आप ईश हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें। आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें कि फिर मेरी मति धर्म लोप में ना जाए। यद्यपि मैंने कामना की, तथापि अपनी बेटी होने से मैं सरस्वती को नहीं चाहता।
ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सनातन शंभु ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने अनुग्रह से इसमें धर्मलोप नहीं है। यह चाही हुई होने पर भी तुम्हारी बेटी नहीं हुई, क्योंकि धर्मता अन्य से सब उत्पन्न हो गई है। अब तो वो पार्वती जी से उत्पन्न हो गई ना, गौरी जी से। अब वो जो उनकी पुत्री थी वो तो लीन हो गई पुनः, अब नया जन्म हो गया सरस्वती जी का। यह परंपरा देवगणों से चली आई है, इसमें दोष नहीं है। पृथ्वी और लक्ष्मी दोनों विष्णु की पत्नियां हैं, और जानकी का अवतार पृथ्वी से है, सीता जी का अवतार पृथ्वी से है। धर्म से यह विष्णु की बेटी ठहरी, परंतु हरि ने उन्हें कौशल्या के बेटे होने के बाद से ग्रहण किया। राम जी ने सीता जी को वर्ण किया है कौशल्या के बेटे होकर के। तब कहो, यहाँ पर क्या दोष है? कश्यप, दक्ष, पुलोम, अत्रि और अंगिरा ये सब तुम्हारे पुत्र हैं, सो दक्ष की कन्या को चाचा होकर कश्यप ने ग्रहण किया कि नहीं किया? चंद्र, इंद्र, सूर्यादि सब प्रजापति के पुत्र हैं। इन लोगों ने चाचा की बेटी शची, अश्विनी आदि को ग्रहण किया। सो इन लोगों ने मेरी आज्ञा पूर्वक कुक्षी भेद से ग्रहण किया। स्त्री और पुरुष ने उत्पत्ति भेद से आपस में ब्याह कर लिया। इसी भांति उत्पत्ति के भेद से तुमको भी सरस्वती को ग्रहण करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा हो, ज्ञानवान हो, लोक के सृष्टा हो, धर्म प्रवर्तक हो। तुमने अपने से उत्पन्न की कामना की, इससे मुझे तुरंत क्रोध आ गया, सो मैंने क्षमा की। ऐसा कहकर शक्ति के सामने शिव जी ने मुझे ब्रह्मा को दे दिया। तब मैंने उनसे शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ब्याह किया। ब्रह्मदेव ने मुझे सुकुमार समझकर अपनी जीवा पर स्थान दिया। तब से मैं वेदमय शरीर से उनसे रमण करती हुई उनकी जीवा पर सुख से बसती हूँ। तब फिर शंकर ने मुझसे कहा कि हे बेटी, तुझे पहले इन्होंने पिता होकर चाहा, इससे ये दोषी हैं। भर्ता का दोष स्त्रियों को दूर करना चाहिए। स्त्रियों का भर्ता ही देवता है, अतः तुम भर्ता के कल्याण के लिए नदी होकर पृथ्वी पर बहो। वहाँ पर पुण्य भूमि आर्यवर्त है, उसमें कुरुक्षेत्र शुभ देने वाला है। वहाँ पर सर्वज्ञ ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ मुनि लोग रहते हैं। उन लोगों के तथा अन्य देहधारियों के उपकार के लिए तुम वहाँ जाओ। तुम में स्नान करके तापस लोग नित्य कर्म विधि करें। उन लोगों के प्रसाद से तुम सभी पापों को हरने वाली हो। सब लोग तुम में स्नान करके निष्पाप हों। तुम्हारे तीर पर तपोधन लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, जो तुम में स्नान और आचमन करेंगे। तुम उनके पापों का नाश करके उन लोगों को कृतार्थ करोगी, और ज्ञानी से तुम कृतार्थ हो। मेरी प्रिया आकाश गंगा भी पृथ्वी पर बहेंगी। अब तुम उसकी पूजा करके उसके साथ लोगों को पवित्र करो। पति के कल्याण के लिए तुम एक अंश से नदी हो जाओ। ये शिव जी ने आज्ञा दे दी। तुम्हारी दोनों सौते गायत्री और सावित्री भी पति की तुष्टि के लिए एक अंश से नदी होकर बहें। मेरे शासन से तुम पृथ्वी में सब पापों को हरने वाली हो। तुम्हारे पुण्य के तुम्हारा पति तुम्हारे द्वारा चिरंजीवी होवे। इस भांति मेरे ऊपर अनुग्रह करके शंकर भगवान अपनी शक्ति के साथ अपने धाम को गए। तब से मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई ठहरी हूँ। सुना कि तुम भूमि में आ गई, सो तुम्हारे साथ की लालसा से एक अंश से कुरुक्षेत्र में स्थापना करके और सब अंशों से युक्त होकर शीघ्रता के साथ पृथ्वी में घुसकर तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो गई, और अपने पति की क्षेत्र भूमि में तुम्हारा पूजन करके मैं प्रसन्न हो गई। हे देवी, शिव जी की कृपा से तुमसे भेंट हुई। तुम शिव जी की प्रिया हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे साथ वे आनंद पूर्वक जल्दी से नदी नाद समुद्र में पहुंच जाऊंगी। इस प्रजापति क्षेत्र को हे देवी तुमने भली भांति पवित्र किया। मेरे भर्ता ने यहाँ पर अनेक बार 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, सो आज तुम्हारे यहाँ आने से सार्थक हो गए। विष्णु की प्रिया कालिंदी भी तुम्हारे संगम के लिए यहाँ आ गई। मैं ब्रह्मा की प्रिया हूँ, तुम तो शिव जी की प्रिया हो। तुम्हारे संगम से हम लोगों का महत्व तीनों लोकों में हो गया। सबकी प्रिया एक जगह इकट्ठा हो गई संगम में, प्रयागराज में। कहाँ प्रयाग में ब्रह्मा जी की प्रिया, शिव जी की प्रिया और विष्णु जी की प्रिया। क्या बात है। जैसे लोग तुमको त्रिपतगा कहते हैं, वैसे ही हम दोनों को भी कहेंगे। सरस्वती के ऐसा कहने पर हंसती हुई गंगा ने कहा,
तुम दोनों लोगों को पवित्र करने वाली हो, सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाली हो। मेरे संगम से यह क्षेत्र चारों फलों को देने वाला हुआ। हे सरस्वती, हे पुण्य सरित, तुम तो कुरुक्षेत्र में रही, फिर वहाँ के ब्राह्मणों से तुम भली भांति पूजित हो। उन ब्राह्मणों का प्रभाव मैंने बहुत बार सुना है। वे अनेक यज्ञों के करने वाले और तप के तो घर ही हैं। गंगा जी का ऐसा वचन सुनकर सरस्वती फिर उनसे बोली, हे महाभागे गंगे, ब्राह्मणों की महिमा सुनो। विंध्य और हिमाचल के बीच आर्यवर्त पुण्य भूमि है। विंध्य और हिमाचल के बीच, उसमें भी कुरुक्षेत्र विशेष करके सब सिद्धियों को देने वाला है। वहाँ के अनेक यज्ञ करने वालों के प्रभाव को सुनो। सूर्य की कन्या यमुना विष्णु को अपना पति चाहती हुई उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भली भांति तप करते करते कुबड़ी हो गई। विष्णु की प्राप्ति के लिए यमुना जी जहाँ तप कर रही थी, वहीं तप से शरीर के सुखाने पर शरीर के क्लेश से कुबड़ी हुई। उसे देखकर ब्राह्मण लोग आश्चर्य में आ गए और भुंड के भुंड उसे देखने के लिए आने लगे। तब उसके तप से तुष्ट होकर विष्णु ने उस कन्या से कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा पति होऊंगा और भी जो तुम कुछ चाहती हो वह उत्तर वर तुमको दूंगा, तुम कहो। माधव को सामने देखकर यमुना ने आनंद पूर्वक उनको हृदय से स्थान दिया। हर्ष से गदगद होकर उनकी स्तुति की और कहा कि हे दया सिंधो, पति होकर मेरी रक्षा कीजिए, और ये ब्राह्मण लोग जो मेरे रक्षक हैं, मेरे लिए यहाँ ठहरे हैं, इनकी भी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने आदर के साथ कहा, हे भद्रे सुनो, नदी रूप छोड़कर जहाँ तुमने तप किया और कुब्जा होकर उसे पावन किया, इसके उत्तर से लोक पावनी गंगा आगे जाकर बहेंगी। तुम्हारे और गंगा के बीच की भूमि अंतर्वेदिका हो। वहाँ के रहने वालों को सब यज्ञों का और ऋतुओं का फल प्राप्त हो। इसमें अगणित मुनि और तपस्वी रहें, चारों वर्ण और चारों आश्रम वाले निवास करें। हे देवी, यहाँ पर तुम मेरे लिए तप करते करते कन्या होती हुई भी कुब्जता को प्राप्त हो गई। अतः हे प्रिय, यहाँ पर कान्यकुब्ज नाम का नगर बसे। देख लीजिए, कान्यकुब्ज, और तुम्हारे नाम से तपस्वी ब्राह्मणों के घर हों। ऐसा कहकर विष्णु ने अपने दर्शन से प्रभाव से कुब्जा कन्या को अकुब्जा करके उससे ब्याह कर लिया। अनेकों ऋतुओं तक उसके साथ विहार किया। जो ब्राह्मण कानकुब्जा के पास रहते हैं नगर में, वो कानकुब्ज हुए। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में दो है ना, कानकुब्ज और सरयूपारी, वही कथा है। तब भगवान ने भूतल में तुम्हारे आने का हाल बतलाया और तुमसे मिलकर प्रसन्नता पूर्वक समुद्र में जाने को कहा। हे जानवी, वह आनंद उन्हें और मुझे आज मिला। हे महादेवी, तुम्हारे संगम से हम दोनों कृतार्थ हुई। हे देवी, मैं कहती हूँ सुनो। कान्यकुब्ज में रहने वाले ब्राह्मण काल पाकर देश देश को गए और वहीं ठहर गए। तुम्हारे आने से पहले ही एक आश्चर्य हुआ। वहाँ यह कि कुछ ब्राह्मण उस देश के पश्चिम में मेरे तीर पर आए और कुरुक्षेत्र के चारों ओर मेरे किनारे पर बसे, यह जानकर कि यह भूमि सदा फल देने वाली है। ये बात है, और स्वर्ग देने वाली है। कुरुक्षेत्र की भूमि जो थी, सरस्वती जी का जो तट था, वो सदा फल देने वाला और स्वर्ग देने वाला था। ब्राह्मणों ने हरिद्वार देवताओं को तृप्त करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ प्रारंभ कर दिए। मेरे तीर के प्रभाव से, कुरुक्षेत्र की महिमा और शंकर जी के दिए हुए वर के प्रसाद से मेरे तट पर हावी ग्रहण करते ही देवता लोग सदा फल दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकट हो जाते थे। देवता लोग सदा प्रकट होकर सदा फल देते, तुरंत फल मिलता था। जो भी करो तुरंत फल मिलता था, शीघ्र। सदा फल को छोड़कर भावी की आशा में कौन रखना चाहता है? अब जब सीधा सीधा मिल रहा है तो कौन 2-3 दिन के बाद फल चाहेगा? सब सदा फल चाहेंगे। यह देह मिट्टी की है, निंदा के योग्य है, दुर्गंध और रक्त से भरी हुई है, मृत्यु से ग्रस्त है और सदा सब दुखों की खानी है। ऐसे देह से मन या वाणी द्वारा जो कुछ थोड़ा सा पुण्य पाप होता है वह भोग देने वाला है। सदा पुण्य ही करता रहूँगा, यह नियम भी तो नहीं है। छोटा सा पाप पुण्य समूह को नष्ट करके नरक देता है। पृथ्वी पर मन की प्रवृत्ति पुण्य की ओर ऐसे ही किसी की नहीं जाती। मन की प्रवृत्ति पाप की ओर बहुत जाती है, इसमें संदेह नहीं। तिस पर भी पृथ्वी में मनुष्य योनि अति दुर्लभ है, और यदि सुकृत के बल से मिल भी जाए तो भी क्षण भंगुर और दुर्लभ है। उस कुत्सित देह में ऐसी क्या शक्ति है कि सरस्वती के पुण्य तट में दिव्य देह से बदला ना कर लिया जाए। सब लोग सरस्वती जी में जाने लगे। सरस्वती जी का जो है
इतना प्रभाव जाना, जब जाना कि वो सदा फल देती हैं, तो सब सरस्वती जी के किनारे जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे ये देह, मानव देह छोड़ करके देवताओं की देह मिल रही थी, स्वर्ग मिल रहा था। वहीं पर इस कुत्सित मिट्टी को की देह को बदल कर तत्पश्चात तुरंत ही दिव्य देह को प्राप्त करेंगे। किसी सत्कर्म से देवताओं को प्रसन्न करके वेद शास्त्र की विधि से सत्कर्माचरण करने से हम लोग सरस्वती के तट पर एक क्षण में देवत्व ले लेंगे। शंभू का भी ऐसा ही वरदान उनके तट के लिए पहले से हो चुका है। ऐसा निश्चय करके मेरे रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण लोग मेरे तीर पर नाना प्रकार के यज्ञ करने लगे, सदा फल के चाहत कि सदा फल प्राप्त होगा। तुरंत देवता प्रसन्न होकर उनको अपने लोक में ले जाते। मेरा प्रभाव उसी क्षण अभिष्ट का देने वाला है, यह तो सभी जानने लगे। जब लोगों ने मेरे सन्निकट सदा फल को प्राप्त किया, यह सब लोगों के पापों का विध्वंस करने वाली अपनी अच्छी करनी और प्रभाव, जिसका वाणी ने स्वयं गंगा जी से वर्णन किया, और सूर्य की पुत्री यमुना का चरित्र तथा अपने तीर पर बसने वाले ब्राह्मणों का चरित्र जगत के उपकार का सार है। यह सच्चरित्र रहस्य सनत कुमार मुनि के मुख से निकला हुआ पुण्य का सार है। इसका वामदेव जी ने पान किया था। एक बार भी जो मनुष्य इसका शरण रूपी रासना से आस्वादन करेगा, वह ईश के धाम को प्राप्त होगा। इति श्री काशी मूल से भ्रमते गृह काशी केदार महात्म्य अध्याय समाप्त। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने सरस्वती जी का रहस्य जाना कि सरस्वती जी की क्या उत्तम कथा है, और अभी हम लोगों ने जान लिया है कि सरस्वती जी ने, हम लोगों ने क्या, बहुत ब्राह्मणों ने भी जान लिया है कि किस प्रकार सरस्वती जी के तीर पर किया हुआ पुण्य कर्म, वेदोक्त कर्म, यज्ञ कर्म सब सदा फल देने वाला है। सब देवता लोग आकर सदा फल दे रहे हैं। तो अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे, त्रैविंशो अध्याय में, नहीं त्रैविंशो कहाँ, त्रिंशो अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से सरस्वती जी के तट पर ब्राह्मणों का मेला लग जाता है। सब अपना फल चाहते हैं, सदा फल कौन नहीं चाहता, सब अपना यज्ञ करने लग जाते हैं, और उस प्रकार उसके बाद फिर स्वर्ग आदि लोकों में क्या दुर्गति होती है, क्या होता है, यह सब हम लोग आने वाले अध्यायों में देखेंगे। तब तक लिए नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, देयात सदा मंगलम।